नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और आज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान फज़्ल व करम है कि उसने हमें मुसलमान घराने में पैदा किया, मुसलमान बनाकर पैदा किया। और उससे भी बड़ा फज़्ल व करम एहसान ये है कि उसने हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाकर भेजा। पिछले चंद जुमाओं से मैं दुनिया की हकीकत पर बयान कर रहा हूँ। दुनिया की हकीकत क्या है? दुनिया एक धोखा है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया धोखे के माल के सिवा कुछ भी नहीं है। और हमारी जिम्मेदारी क्या है आज के दौर में? पिछले चंद जुमे में बयान किया था, अतामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि नेकी का हुक्म करते रहो, बुराई से रोकते रहो। अतामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब नबी तो कोई नहीं आने वाला। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। नबियों का सिलसिला जो है ख़त्म हो चुका है। अब ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अतामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म करते रहो। ये लोगों नेकी का हुक्म करते रहो और बुराई से रोकते रहो। ये हमारी जिम्मेदारी है। क्या आज हम गौर व फिक्र करें, हम बुराई से रुक रहे हैं या नेकी का हुक्म कर रहे हैं? मुझे तो मालूम नहीं होता ऐसा हो रहा है। जो नबियों का काम हम पर सौंपा गया था वो हम नहीं कर रहे हैं। अभी करीब ही में पीछे कुछ चंद दिन पहले ज़लज़ला आया है सीरिया और तुर्की के अंदर। अल्लाह बार बार दिखा रहा है, अल्लाह कह रहा है, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? पूछ रहा है अल्लाह हमारे से, तुम फिर किधर जा रहे हो? काइना तज़हबून, तुम फिर किधर जा रहे हो मुझे छोड़कर? मैं तुम्हारा रब हूँ। अलस्तु बिरब्बिकुम, तुम मेरी तरफ आओ। ये ज़लज़ले क्यों आते हैं? कम अज़ कम 35-40 हज़ार अफराद जो है हलाक हो चुके हैं। ये तो खबरों में दिखा रहे हैं, तकरीबन 60-70 हज़ार के करीब हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर। ए लोगों, जो भी मुसीबत तुमको पहुंचती है वो तुम्हारी बदअमली की वजह से पहुंचती है, तुम्हारी बददियानती की वजह से पहुंचती है, तुम्हारी बदअमाली की वजह से पहुंचती है। इन सब के हकदार तुम खुद हो। ये सब तुमने खुद अपने हाथों से कमाई हुई है। हालांकि अल्लाह तो बहुत रहम गुजार है, रहम करने वाला है। बहुत सी खताओं को तो वो दरगुजर भी फरमा देता है। ये जो बदअमाली की वजह है, ये हमारी बदअमाली की वजह से पहुंचती है। जो भी ये ज़लज़ले आफात जो आती हैं, अल्लाह दिखाता है, ये हमारी बदअमाली की वजह से पहुंचती है। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतश-शाअति शैउन अज़ीम। बेशक ज़लज़ला एक क़यामत की निशानी है। हदीस शरीफ भी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आमालुकुम व उम्मालुकुम, जैसे तुम्हारे आमाल होंगे वैसे तुम्हारे अल्लाह की तरफ से फैसले होंगे। हमारे आमाल देखो कैसे हैं आज, कितने अच्छे हैं हमारे आमाल, कितने और बुरे हैं हमारे आमाल। हम खुद गौर करें, हमें गौर करना चाहिए इन बातों पर। अल्लाह कुरान में भी कह रहा है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। हम तुम्हें बार बार आजमाएंगे, तुम्हारे माल में कमी करेंगे,
तुम पर मुश्किलात डालेंगे, तुमको डराएंगे। और जो लोग ऐसे हालात में सब्र कर गए उनके लिए खुशखबरी है, वबश्शिर साबिरीन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद नकल करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़लज़ले क्यों आते हैं, ज़लज़ले कब आने शुरू होंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले तुम देखोगे कि जब माले गनीमत को अपने घर की दौलत समझी जाने लगे। आज ये हो रहा है, जो भी हुकूमत की तरफ जाता है, राजनीति की तरफ जाता है, वो इसी गर्ज से जाता है, चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, कि हम कमाएंगे। तो ये क्या कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि माले गनीमत को घर की दौलत समझा जाने लगे। दूसरे, ज़कात को बोझ समझा जाने लगे। आज यही हो रहा है, हम ज़कात नहीं देते, कई कई साल हो जाते हैं। इसी तरह आफतें आती हैं, फिर बारिशें नहीं होती, इसी वजह से नहीं होती। बेमौसम बारिश होती है, इसी वजह से होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीसरे, कि वालिदा की नाफरमानी होने लगे और बीवी की इताअत होने लगे। आज यही हो रहा है, ज़रा सा कुछ कह दिया तो वालिदा पे खड़े हो जाते हैं, माथे में बल आ जाता है, वो बीवी को कुछ नहीं कहते। ये कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और फिर कहा, चौथे, दोस्त को पास करे और बाप को दूर करे। आज यही हो रहा है, जो हमराज हैं वे दोस्त हैं। हालांकि होना चाहिए हमें हमराज अपने वालिद को बनाना चाहिए, हर काम में, हर मशवरे में। हम दोस्त को बना रहे हैं। और फिर कहा, फासिक और फाजिर हुकूमत करने लगे। आज यही हो रहा है। फिर कहा, गानों की कसरत होने लगे, तरह तरह के गानों की तरह बजाने लगे। साजो सामान हो गए गाने बजाने के। अब मोबाइल में भी चल रहे हैं गाने, टीवी में भी चल रहे हैं, तरह तरह के आ रहे हैं, साजो सामान उसमें बज रहे हैं, तो उसकी कसरत होने लगे। फिर ज़लज़ले आते हैं। और फिर कहा, फिर ज़लज़ले आते हैं। आज देख लो, ये सब कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। और फिर कहा कि लोगों की इज्जत जब करना शुरू करें, इस वजह से करें कि वो हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। आज यही हो रहा है, लोगों की, बड़ों की इज्जत इस वजह से करते हैं ताकि हमें नुकसान ना पहुंचा दे, कुछ गलत ना कर दें, हमारी प्रॉपर्टी को कब्जा ना ले, इस वजह से। तो अपनी बात, उनकी इज्जत इसलिए करें ताकि कोई नुकसान ना पहुंचाए, इस वजह से ज़लज़ले आएंगे। आज देख लो, यही हो रहा है। आज हमारे कौम के अंदर इतनी फहायाशी फैल चुकी है कि हमें खुद भी मालूम नहीं है क्या हो रहा है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कल्चर चल रहा है। ये क्या है? ये क़यामत की निशानी है। आज देखो, अभी चंद दिन पहले की बात है, ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, इसको अच्छा समझा जाने लगा है हमारे माशरे में। इसको गलत तरीके से नहीं देख रहे। और जो कोई निकाह कर ले कम उम्री में, 15 साल या 18 साल में, उसको बुरा समझा जाता है। तो ये क़यामत की निशानी है। अभी चंद दिन पहले की बात है, एक मौलाना, एक इमाम साहब, यहीं की बात है, दिल्ली की, आपकी जामा मस्जिद की साइड की बात है। तो वह पढ़ाने जाते थे किसी के यहाँ। जब पढ़ाने जाते थे तो उनकी लड़की जो थी वो कहीं बाहर देख ली उन्होंने किसी के साथ जाते हुए, कि उन्होंने घर बताया कि ऐसी ऐसी बात है, अपनी बच्ची को समझाओ, ये करो। तो फौरन इमाम साहब को पढ़ाने से निकाल दिया। यानी उसको गलत नहीं कहा जा रहा है, गलत को। और ना आज हम अपनी बहनों, अपनी बीवियों को समझाते हैं ये कैसा माशरे में है, तो इमाम साहब को उनको निकाल दिया है।
पढ़ाई के, तो इतना अच्छा समझा जाता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को। याद रखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले तुम एक मंजर देखोगे, निसाउन, क़यामत से पहले तुम औरतों को देखोगे, कासियातुन, कैनों में कपड़ा पहने हुए होंगी, बरा निसाउन कासियातुन आरियातुन, लेकिन उसके बावजूद में बरहाना होंगी, नंगी होंगी। आज देख लो जो फैशन चल रहा है हमारी बच्चियों में, हमारी बेटियों में, हमारी बहनों में, हम इसको कुछ नहीं कहते, बगैर पर्दे घर से निकल जाती हैं, टाइट बुर्का पहनती हैं, बुर्का कहीं कहीं दिख जाता है, वैसे बगैर उसके चलती हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हम उनको समझाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आरियातुन, कहने को में कपड़े पहने होंगी लेकिन उसके बावजूद बरहाना होंगी, नंगी होंगी। माइलातुन, और माइल करने वाली होंगी, मेकअप करके बाहर निकलने वाली होंगी। माइलातुन व मुमीलात, आज यही हो रहा है, निकलती हैं बाहर मेकअप करके और माइलातुन, माइल करती हैं लोगों को और लोग उनकी तरफ माइल होते हैं। तो ये हमें सोचना चाहिए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तदखुलूनल जन्नता वला यजिदन्ना रिहाहा, ऐसे लोगों के लिए, ऐसी औरतों के लिए क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तदखुलूनल जन्नता वला यजिदन्ना रिहाहा, ऐसे औरतों और ऐसी मर्द को हरगिज़ जन्नत में नहीं जाने दिया जाएगा। जन्नत तो छोड़ो, ला यदखुलूनल जन्नता वला यजिदन्ना रिहाहा, यानी जन्नत की जो हवा है, जन्नत की जो हवा आएगी, वो जन्नत से अगर आप घोड़े पर चलें बगैर रुके 70 साल तक, तो वहाँ तक के बगैर रुके अगर चले वहाँ तक जन्नत की हवा आती होगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतना दूर कर दिया जाएगा कि उनको जन्नत की हवा भी नहीं आएगी। तो आज यही माशरा चल रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो क़यामत जब नज़दीक होगी, जब ये देखोगे तो आज यही चल रहा है। फैशन कर रही हैं औरतें, माइलातुन, और माइल कर रही हैं, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही हैं, राग़िब कर रही हैं, ये हम और लोग उनकी तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं। तो ऐसी औरतों और ऐसी मर्दों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। तो हमें सोचना चाहिए, इस बारे में गौर करनी चाहिए, समझाना चाहिए, खुद भी समझना चाहिए। और हाँ, 10 साल से ऊपर जब लड़की 10 साल की हो जाए तो पर्दा वाजिब है शरीयत के अंदर उस पर। आज ये कहते रहते हैं कि अभी तो बच्ची है, अभी तो बच्ची है, वो बच्ची में हाथों से निकल जाती है और ना पर्दा कराते। 10 साल से ऊपर जो लड़की होगी उस पर पर्दा वाजिब है, और 7 साल के ऊपर नमाज फ़र्ज़ हो जाती है। ये कहा है कि अगर 7 साल का नमाज ना पढ़े उसको कहो और 10 साल का हो जाए, और जब भी ना पढ़े उसको मार के पढ़ाओ नमाज। तो इसी तरीके से यही कि पर्दा लड़की पर वाजिब हो जाता है 10 साल की उम्र में। इसका हुक्म करें, हम अपने घर में ताकीद करें इस चीज़ की। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।